हेलो एवरीवन। सो दोबारा वापस हैं हम। ऑलरेडी देखो हमारे रिवर्स का चैप्टर चल रहा है, रिवर्स की सीरीज चल रिवर्स की हमारे ऑलरेडी लेक्चर खत्म हो चुके हैं। जब हमने हिमालय खत्म कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन हिमालय और पेनिनसुला के अंदर हम खत्म कर चुके हैं। आज का ईस्ट फॉलोइंग या पेनिनसुला रिवर्स का पहला लेक्चर है, जिसके अंदर दूसरा लेक्चर और आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारी रिवर्स हम कवर कर नहीं पाए हैं। ओनली हमने 4 रिवर्स कवर करने की कोशिश करी है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये हमने कवर करने की कोशिश करी है। बाकी भी करेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स के अंदर कुछ आपको रिवर्स नज़र आ रही हैं, जिसमें आपके पास महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, सुवर्णरेखा है, ब्राह्मणी है, शारदा है, पुण्यार है और वैगई रिवर है। अब ये जो फ्लो चल रहा है ना, इसी फ्लो में रखना। इसी फ्लो में बेसिकली ईस्ट यानी कि नॉर्थ टू साउथ अगर आप जाओगे तो इसी फ्लो में आपको ये रिवर्स मिलेंगी। ठीक है, आगे एक बार देखने की कोशिश करते हैं। अब जब महानदी रिवर की बात करोगे तो महानदी रिवर पे आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सॉरी ओके कि जो महानदी रिवर का जो बेसिन है, बेसिकली छत्तीसगढ़ उड़ीसा कंपेरेटिवली, जो इसका बेसिकली अगर मैं आपको एक बेसिन एरिया बताऊं तो बहुत बड़ा है इसका एक बेसिन एरिया है, जिसमें कि इसने छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया, उड़ीसा का एंड कंपेरेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ झारखंड का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, इस एरिया को भी इसने कवर कर रखा है। वहीं अगर बात करोगे तो ये बेसिकली बाउंडेड है या फिर कहाँ से है, तो बेसिकली मैकाल रेंज है, वहाँ पर बेसिकली बाउंडेड होती है। और इसका जो फ्लो है बेसिकली 900 किलोमीटर का है अप्रोक्सीमेटली। ग्रेट रिवर के, महानदी का मतलब है ग्रेट रिवर बेसिकली से कहा जाता है। इसका जो सोर्स है, जो जहाँ से निकलती है, उसे कहते हैं डडकरना प्लेट्यू। तो डंडकरना प्लेट्यू जो कि रायपुर की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ये निकलती है एंड फ्लो होते होते बाद में बे ऑफ बंगाल के अंदर मर्ज हो जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका एक अच्छा, ये बेसिकली पेनिनसुला रिवर है बट स्टिल इसका एक अच्छा खासा यूज़ है। इट इज़ रैंक सेकंड टू द गोदावरी। गोदावरी के बाद अगर कुछ अगर इन सारी चीज़ों में आती है तो सेकंड है। द महानदी इज वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला रिवर इन वाटर पोटेंशियल, फ्लड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, इन सब में भी इसका अच्छा खासा योगदान है। वहीं अगर आप देखोगे अदर स्मॉल स्ट्रीम्स बिटवीन द महानदी एंड ऋषिकुल्या ड्रेनिंग डायरेक्टली द चिल्का लेक, डायरेक्टली चिल्का लेक के अंदर ये जाके मर्ज होती हैं, जो कि बेसिकली पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल के तरीके से कहा जाता है। एग्रीकल्चर का मोस्ट ऑफली 54.27% ऑफ द टोटल एरिया इसके बेसिन से कवर हो जाता है। मोस्ट एक्टिव सिल्ट डिपॉजिटिंग है, जिसकी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर दोबारा से वही खादर और भांगर वाला जो एरिया जो मैंने आपको बताया था कि नई खाद आती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन में या फिर एग्रीकल्चर में हेल्प होती है। तो दैट्स एक्चुअली हेल्प अस। अगर आप देखोगे तो इसकी आफ्टर रीचिंग द शिवनाथ रिवर, शिवनाथ रिवर अगर आप देखोगे तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, टर्न्स इनटू द ईस्ट एंड द एंटर्स टू द उड़ीसा स्टेट। वहीं संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर इसके ऊपर एक हीराकुंड डैम बना हुआ है, जो कि लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम। रिवर हैज़ फॉर्म मैन मेड लेक, 35 किलोमीटर जो फिर 55 किलोमीटर लंबी है, इसने वो लेक बना रखी है। इट एंटर्स उड़ीसा प्लेन नियर कटक। बेसिकली कटक क्या है, चावलों का जो, कटक बेसिकली फेमस क्यों है, क्योंकि जो राइस का जो बेसिकली मेन जो प्रोडक्शन है या फिर जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वो कटक के अंदर है। द बे ऑफ बंगाल एट फॉल्स पॉइंट ऑफ द सेवरल चैनल्स। पुरी एट द वन ऑफ द इट्स माउथ, फेमस पिलग्रिमेज है बेसिकली पुरी, जो कि महानदी रिवर्स के बेसिकली माउथ पे आता है। अगर आप मैप को देखोगे तो यहाँ से आपको एक फ्लो नज़र आएगा, ये फ्लो है, ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आके बेसिकली इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं अलग अलग कट जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पुरी पड़ जाता है। ठीक है, इस पूरे एरिया के अंदर। वहीं यहाँ पर चिल्का लेक है, इसका वाटर चिल्का लेक के अंदर भी आता है, यहाँ से अगर आप देख सकते हो। वहीं तेल ओंग जोंक, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक के अंदर आपको शिवनाथ मिल जाती है, हसदेव मिल जाती है, मांड मिल जाती है और ईब मिल जाती है। तो ये चारों की चारों रिवर्स आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए, ये देखो बहुत सिंपल सा है, आप इसको इजीली ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। हीराकुंड डैम बना हुआ है, डडकरना प्लेट्यू से निकलती है। आ, तेलोंग जोंग इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक के अंदर इसकी हसदेव मांडी व सेवनाथ आती है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कटक के अंदर ये एंटर करती है, उड़ीसा और सारी चीज़ें। और बेसिकली पूरी इसी पे बना हुआ है, इसी के बेसिकली माउथ पर है। तो अच्छा खासा एरिया इसके अंदर। देखो स्मॉल ट्रिब्यूटरीज भी हैं बहुत छोटी छोटी, जो आपको दिख जाएंगी ये रही। तो इनको आप बेसिकली काउंट मत करो, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नॉर्मली आप इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है उनको ध्यान रखना। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखोगे तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया, शिवनाथ, हसदेव, मांडीव और उसके बाद तेलोंगजोंग, जो वही चीज़ है। छत्तीसगढ़ का बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्लेन इसके अंदर कवर हो जाता है। बेसिन सराउंडेड है नॉर्थ वेस्ट साउथ एस्ट, बेसिकली ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर कैसे कैसे।
इसको ध्यान रखिए, दैट्स इट। अगर आप प्रोजेक्ट्स देखोगे तो इसके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, महानदी मेन कैनाल एंड टंडुला रिजर्वर। ये दोनों के दोनों तंदुला बेसिकली उसे कह सकते हैं, रिजर्वर बना हुआ है, और महानदी मेन कैनाल इसके ऊपर बेसिकली इसके बेसिन पे बनी हुई है। तो ये दो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पे बने हुए हैं। वहीं हीराकुंड डैम जो कि मैंने आपको बताया संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट है। हसदेव बंगो बना हुआ है एक, महानदी रिजर्वर ही है, ठीक है, जो कि अभी कंप्लीटेड है, प्रोजेक्ट वर्क जो कंप्लीटेड था। तो ये चारों के चारों आप याद रखिएगा, हीराकुंड, महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट, हसदेव बंगो, बैंगो समथिंग लाइक दैट, और महानदी रिजर्वर प्रोजेक्ट, तो ये महानदी रिवर के ऊपर है। आप इंडस्ट्री की बात करोगे तो देखो आपको ये पता ही है, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, और ये सारा का सारा जो पूरा पार्ट है, या फिर झारखंड का, ये बेसिकली ये एक छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर आता है। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है मिनरल्स के मामले में बहुत ज़्यादा धनी है। तो अच्छे खासे मिनरल्स होते हैं, एडिक्वेट यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज होने की वजह से अच्छी खासी यानी कि इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है। आयरन स्टील प्लांट भिलाई यहाँ पर बना हुआ है इसके नियर बाय, एल्यूमिनियम फैक्ट्री हीराकुंड कोरबा यहाँ पर बना हुआ है, पेपर मिल बनी हुई है कटक के पास, सीमेंट्री फैक्ट्री है सुंदरगढ़ के अंदर। तो बेसिकली ये सारे के सारे, या फिर देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको कोई भी इंडस्ट्री डालनी है तो वहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, वहाँ पर आपको अच्छा ईजिली सारी चीज़ अवेलेबल हो जाए, आपको रोजगार, आपको यार वहाँ से एम्प्लॉय आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, कम पैसों में अवेलेबल हो जाए, पानी आपको वहाँ पर मिल जाए, ठीक है, वहाँ की आपको ज़मीन से लेना देना है, ज़मीन वहाँ पर सस्ती हो, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सस्ती हो, तो ईजिली सब कुछ अगर आपको वहाँ मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये एरिया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो इस वजह से आप देखोगे भिलाई है, बाकी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहीं पर बने हुए हैं। अदर इंडस्ट्रीज बेस्ड प्राइमरली ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और शुगर एक्चुअली ये भी यहीं पर मिल जाएंगे आपको। माइनिंग ऑफ कोल, आयरन, मैग्नीज, ये सब भी आपको यहीं मिल जाएगी, ठीक है। अब फ्लड्स इन महानदी रिवर, तो ऑब्वियसली बात है फ्लड्स आते हैं, इसको बेसिकली उड़ीसा का, इसको महानदी रिवर को कहा जाता है। मोस्ट ऑफली उड़ीसा के अंदर कभी जो बाढ़ आती है वो इसी की वजह से आती है। तो जिस तरीके से दामोदर को सौर ऑफ बंगाल कहा जाता है, कोशी को सौर ऑफ बिहार कहा जाता है, उसी तरीके से सौर ऑफ उड़ीसा अगर किसी को कहा जाता है तो महानदी रिवर है, जो कि मेनली मेन रीजन बनती है। मल्टीपर्पज हीराकुंड डैम प्रोवाइड्स सम अमाउंट ऑफ फ्लड रिलीफ बाय द स्टोरिंग पार्ट ऑफ फ्लड वाटर, कुछ बचने के बाद ज़्यादा पानी हो जाता है, छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। However, the problem still persists. Lasting solution need to be evolved. अभी तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, बट ट्राइंग। बात करते हैं गोदावरी रिवर की। तो गोदावरी रिवर की आपको पता है इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुला की, अच्छा खासा होता है। वहीं अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, स्मॉल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका की यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी की यानी कि यनम के अंदर, टोटल इन सब के अंदर ये फैली हुई है। वहीं अगर आप देखोगे तो सतमाला हिल्स, अजंता रेंज, महादेव हिल्स ऑन द नॉर्थ में है इसके, वहीं ईस्टर्न घाट, साउथ एंड ईस्ट बाय द वेस्टर्न घाट, ये सब इसके बगल में पड़ जाते हैं। गोदावरी रिवर राइज फ्रॉम, बेसिकली इसका जो ओरिजन है वो त्रिकम्बेश्वर से है, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के, वहाँ आपको मिल जाएगा। वहीं जो टोटल लेंथ है गोदावरी की, जो कि अगर बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले टोटल इसकी है 1465 किलोमीटर। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा नज़र मार लेना। मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊं कि सतमाला हिल्स, अजंता रेंज और महादेव हिल्स, ये इसके नॉर्थ में है। बाय ईस्टर्न ऑन द साउथ एंड द ईस्टर्न घाट इसके साउथ में, ईस्टर्न घाट ऑन द साउथ एंड द ईस्ट एंड बाय द वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट के अंदर पड़ जाता है। तो उसी तरीके से इस तरीके से फ्लो करती है। तो यहाँ पर आपके सतमाला, अजंता ये पड़ जाती हैं। फिर इसके वेस्ट में अगर आप देखोगे तो इसके वेस्टर्न घाट, ईस्ट में इसका ईस्टर्न घाट आ जाता है साउथ की तरफ में, जब ये साउथ में जाती है तो यहाँ ईस्टर्न घाट आ जाता है। तो उसी तरीके से, ठीक है। अभी मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ, तब आप समझ जाओगे। अब एक बार देख लो, तो यहाँ पे अगर आप मैप देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ये रही गोदावरी रिवर आपकी पूरी, ठीक है, ये पूरी की पूरी ऐसे पूरे में फैली पड़ी है। तो इसकी आपको ट्रिब्यूटरीज नज़र आ रही होगी, वेन गंगा, पेन गंगा, और ये सारी की सारी निज़ाम सागर डैम, ये सब आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर का बेसिन है पूरा का पूरा। यहाँ मध्य प्रदेश लग जाता है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश लग जाता है, कर्नाटक का रीजन है, मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, पुदुचेरी ऑफ यनम लग जाता है, ये सारा का सारा यहाँ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ देखोगे पेन गंगा है यहाँ पे, यहाँ वेन गंगा यहाँ पर आके मिल रही है, ठीक है। यहाँ मांजरा रिवर मिल रही है, यहाँ अलग रिवर मिल रही है। तो ये छोटी छोटी सारी रिवर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इंद्रावती आपको दिख ही रही होगी सामने। तो आगे देख लेते हैं एक बारी। अब इसकी अगर आप ट्रिब्यूटरीज की बात करो तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर जो सबसे ज़्यादा अगर ट्रिब्यूटरीज हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में काउंट कर सकते हो। एक मिनट,
द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर मोर नंबर एंड लार्जर इन द साइज देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो कि मैंने आपको बताया। तो जो मांजरा जो इसकी ट्रिब्यूटरी है ओनली वन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इट जॉइन द गोदावरी आफ्टर पासिंग द निज़ाम सागर। निज़ाम सागर डैम है जो कि हैदराबाद के अंदर बेसिकली बना हुआ है, ठीक है। वहीं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अगर आप देखोगे तो धरना है, पेन गंगा है, वेन गंगा है, वर्धा है, प्राणहरिता है, कम्बेंग, यानी कि जो ये तीन जो रिवर हैं यानी कि पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, ये मिलाने के बाद एक प्राणहरिता रिवर बनती है। वहीं पेंच है, कन्हा है, सबरी है, इंद्रावती, ये सारी की सारी जो रिवर हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये तीन ध्यान रखिएगा, पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, इन तीनों को मिलाने के बाद प्राणहरिता बनती है। राइट बैंक के अंदर आपको प्रवरा है, मूला है, मंजरा है, पिडावगुरु है और मन्नेर है। मांजरा मैंने आपको बता दिया, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के अंदर काउंट होती है, जो कि मेजर रिवर है राइट बैंक के अंदर, अच्छी बड़ी रिवर है, जो कि निज़ाम सागर के पास करने के बाद इसके अंदर मिलती है। वहीं अगर आप देखोगे तो राजमुंदरी में राजमुंदरी के पास रिवर डिवाइड कर देती है अपने आप को, जहाँ पर गौतमी गोदावरी से कहा जाता है और वशिष्ठी गोदावरी से कहा जाता है। तो ईस्ट में इसे जो कहा जाएगा, ईस्ट की जो रिवर होगी फॉर एन एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से बह रही है, तो ये इसका ईस्ट हो जाएगा और ये इसका वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट में इसको वशिष्ठ गंगा गंगा कहा जाता है, गोदावरी कहा जाता है, और ईस्ट में इसके अंदर इसको बेसिकली गौतमी गोदावरी कहा जाता है, ठीक है। बार बार गंगा मुंह पे आ रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा डेल्टा बनाती है, दिस इज एवरीवन नोस, तो ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये डेल्टा बनाती हैं। जो जिसका डेल्टा है गोदावरी का, वो लोबेट टाइप का है। लोबेट टाइप यानी कि राउंड बल्क, यानी कि मैनी डिस्ट्रीब्यूटर्स बना के एक इस तरीके का गोला बना लेती हैं, तो इस तरीके के इसे एक डेल्टा कहा जाता है। बट यूजुअली अगर आप डेल्टा देखोगे तो कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा तिकोना शेप का, ठीक है। तो ये था, स्क्रीनशॉट लेना हो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, छोटी सी चीज़ है, कोई ज़्यादा आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको कुछ देखना है, ध्यान रखना है, तो ट्रिब्यूटरीज पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। अब जो मैंने आपको बोला, पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, ये तीनों रिवर बनने के बाद, ये वाली तीनों रिवर बनने के बाद प्राणहरिता बनती है, कन्वेइंग द कंबाइंड वाटर्स ऑफ पेन गंगा, वेन गंगा, इसके बाद ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जो मिनरल रिसोर्सेज है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पेनिनसुला का पार्ट है, ऑब्वियसली बात है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के नियर बाय से बहती है, तो काफ़ी कुछ मिलेगा, वही मैग्नाइज, एपिडाइट, बायोटाइट, जिरकॉन, क्लोराइट, सब अच्छा खासा आपको मिलेगा डेक्कन के अंदर आपको। वहीं फाइलाइट, क्वार्जाइट, एम्फोरबल्स, ग्रेनाइट्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो गोडवाना ग्रुप में यहाँ पर आपको कोयला अच्छा खासा मिल जाएगा, 98% ऑफ कोल गोडवाना से ही आता है हमारा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसके अलावा कोल सीम्स अच्छा खासा है, सिंगरेनी कोल सीम है, ये आपने सुना ही होगा। खोंडोलाइट हमें आपको बेसिकली मिल जाता है, तो उसके लिए भी फेमस है। ड्रेनेज बेसिस फॉर्म मेनली फ्रॉम द खोंडोलाइट्स, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इतना मैं आपको इतना डीपली आपको जानना नहीं है, आपको सबको पता है साउथ के अंदर अच्छा खासा मिनरल मिल जाता है, सब कुछ है। तो बस थोड़ा सा मोटा मोटा नॉलेज ले लो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, सॉरी फॉर द स्टॉपेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करोगे तो अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स इस गोदावरी रिवर पर बने हुए हैं। श्री रामा सागर बना हुआ है, गोदावरी बैरेज बना हुआ है, अपर पेन गंगा, जैकवाड़ी बना हुआ है, अपर वेनगंगा बना हुआ है, अपर इंद्रावती है, अपर वर्धा है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसके ऊपर बने हुए हैं। वहीं अगर आप ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करो तो प्राणहिता, चेवला, पोलावरम, इन दोनों रिवर्स को मिलाने का प्लान है, ताकि बीच के अंदर जो कहीं भी वाटर इशू आता है, कहीं भी पेन गंगा, पोलावरम प्रोजेक्ट आपने सुना ही होगा, तो इनको बेसिकली प्राणहिता, चेवला और पोलावरम, इन तीनों रिवर्स को मिलाया जाएगा, ताकि कहीं पर भी वाटर की अगर कहीं पर दिक्कत है तो वहाँ पर फुलफिल किया जा सके और एग्रीकल्चर को हमारे बढ़ाया जा सके, ठीक है। इंडस्ट्री गोदावरी पे नागपुर, ये हर जगह बनी हुई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, सीमेंट की, इंजीनियरिंग की, शुगर की, ऑयल की, काफ़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आपको मिलेगी गोदावरी बेसिन के पास। मैंने आपको इजीली बताया, जहाँ पर चीज़ें इजीली एक्सेसिबल होंगी, जहाँ पर पानी जो इजीली एक्सेसिबल होगा, वहाँ इंडस्ट्रीज़ का बनना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए दिल्ली का यमुना नदी, यमुना नदी के पास काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है, काफ़ी फैक्ट्रीज बनी हुई है आसपास में, अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी मिल बनी हुई है यमुना नदी के पास दिल्ली में, जिसकी वजह से यमुना नदी मोस्ट ऑफली पॉल्यूटेड होती है। और क्योंकि पानी इजीली एक्सेसिबल है और उन इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली पानी चाहिए, तो ईजिली वहाँ पर मिल जाता है, तो उनको और कोई चाहिए नहीं, तो इसलिए आराम से इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हो जाती हैं। फ्लड्स, ड्रॉट, ये आता रहता है इसकी वजह से। अगर आप देखो तो बेसिकली महाराष्ट्र, माराठवाड़ा के अंदर अच्छा खासा ड्रॉट बनता है इसकी वजह से। कई बारी तो अच्छा खासा
बाढ़ आएगी, लेकिन कई बार एक लार्ज पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र का जो मराठावाड़ा रीजन है, वहाँ पर इसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। लेकिन गोदावरी की वजह से कई जगह बाढ़ आ जाती है, चक्रवात आ जाते हैं, तो ठीक है। कृष्णा रिवर की बात करोगे तो बेसिकली बाउंडेड है बालघाट रेंज के अंदर, रेंज से, जो कि नॉर्थ के अंदर है। वहीं ईस्टर्न घाट ऑन द साउथ एंड ईस्ट बाय द वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये मुझे अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ईस्टर्न घाट कहाँ है, वेस्टर्न घाट कहाँ है, ये आप खुद ही समझ जाओ, ठीक है। तो ये आप खुद समझने की ज़रूरत है आपको। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ईस्टर्न कहाँ पर है, वेस्टर्न कहाँ पर है, तो फिर आप इस जोकर की तरह आप काम करो, उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। कृष्णा नदी का जो बेसिन है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इवन केरला का थोड़ा बहुत एरिया भी इसे आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि कृष्णा नदी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। अच्छा खासा पोर्शन इसके अंदर काउंट होता है, ठीक है। कृष्णा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला, इसके अंदर काउंट हो जाती है। कृष्णा रिवर राइज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, जो कि जोर विलेज ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से निकलती है। महाबलेश्वर की जो चोटी है वहाँ से निकलती है। वहीं जो इसकी टोटल लेंथ है वो 1400 किलोमीटर के करीब है। और जो टोटल जो कवरेज जो एग्रीकल्चर में जो बेसिन एरिया जो काउंट हो जाता है वो 75%, यानी कि ऑलमोस्ट 76% का जो पूरे एरिया का जो बेसिन एरिया है उसमें 76% में तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के काम आ जाता है। सो दैट सीरियसली अमेजिंग कि हमारी रिवर्स इतना ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर ये रिवर ना हो तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। कृष्णा एक अच्छा खासा डेल्टा बनाती है शोर लाइन पे, अबाउट 120 किलोमीटर का। कृष्णा डेल्टा appears to be merged with the form of the Godavari extends about 35 किलोमीटर into the sea। गोदावरी रिवर से बाद में मर्ज होता है बाद में जाके, तो दैट ठीक है, डेल्टा बनाती है, इतना याद रखने की जरूरत है, ज़्यादा ज़्यादा अंदर मत जाओ। ये रिवर देख लो, कृष्णा रिवर आपको दिख गई होगी। इस रिवर को अगर आप देखोगे तो आपकी इसमें आपको काफ़ी इसकी ट्रिब्यूटरीज नज़र आ रही होगी। मुनेरू है, भीमा है, और मालप्रभा है, तुंगभद्रा है, ये सारी की सारी तुंगा। तो अगर आपको इसके अलावा कुछ अगर नॉर्मली देखना, श्रीशैलम प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, घाट प्रभा है, कोयना है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अगर वहाँ पर नहीं समझ में आया है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपके पास घाट प्रभा आती है, माल प्रभा आती है और तुंगभद्रा आती है। रिवर इस तरीके से बह रही है, तो यहाँ देखोगे तो इस तरीके से आ जाती है। वहीं भीमा, मूसी और मुनेरू ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कोयना एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी है, बेसिकली इसके ऊपर कोयना डैम बना हुआ है। तो डैम वाज परहैप्स मेन कॉज ऑफ डिवास्टिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का कारण बन चुका है ऑलरेडी, और 100 150 लोग 150 लोगों की जान जा चुकी है। और मथेरॉन हिल्स बेसिकली जॉइन द कृष्णा नियर रायचूर। तो भीमा जो भीमा रिवर है वो बेसिकली ज्वाइन करती है मथुराव हिल्स के पास कृष्णा रिवर को, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। तुंगभद्रा रिवर है बेसिकली इसके ऊपर तुंगा एंड भद्रा ऑरिजिनेटिंग द गरमुल्ला एंड सेंट्रल सह्याद्री, यहाँ से ज्वाइन करती हैं। एट वजीराबाद इट रिसीव द लास्ट में ट्रिब्यूटरी मूसी, ये जॉइंस है। इतना डीपली मत जाओ, अगेन मैं आपको कहूँगा, बस ठीक है, मैं आपको ये सारा मैंने आपको मेंशन कर दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। इतना समझने की कोशिश करो, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। भीमा, मूसी और मुनेरू ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। कोयना एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर कोयना डैम बना हुआ है, जहाँ पर टोटल 150 लोगों की जान जा चुकी है कोयना डैम की वजह से, जिसमें अर्थक्वेक आया था 1967 के अंदर। जो भीमा रिवर है वो बेसिकली माथुराव हिल्स में ज्वाइन करती है कृष्णा रिवर को। वहीं तुंगभद्रा जो रिवर है बेसिकली फॉर्म बाय द यूनिफिकेशन ऑफ तुंगा एंड द भद्रा, ये दोनों मिलने के बाद तुंगभद्रा रिवर बनाती हैं। ऑरिजिनेट होती है गंगामूला से, सेंट्रल जो कि सह्याद्री के अंदर पड़ता है। वहीं वजीराबाद के अंदर ये रिसीव करती हैं जो अपनी लास्ट ट्रिब्यूटरी वो है मूसी, हुज बैंक, बेसिकली जो मूसी जो रिवर है वो हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। तो ये सारा हो चुका है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर प्रोजेक्ट देख लो, प्रोजेक्ट कौन से हैं। तो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है, घाटप्रभा प्रोजेक्ट है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, मालप्रभा है, भीमा, भद्रा, तेलुगु, गंगा, ये सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर बने हुए हैं। वहीं कुछ हाइड्रो पावर है, कोयना डैम है, कोयना प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर। तुंगभद्रा है, श्रीसलेम है, नागार्जुन सागर है, अलमाती है, नारायणपुर है, भद्रा है। ये सारे के सारे याद करने की ज़रूरत है, आप याद करो, क्योंकि कभी भी उठा के पूछ लेगा। जरूरी नहीं है सिर्फ आपको सिविल सर्विस का ही एग्जाम दोगे, कोई दूसरा एग्जाम नहीं दोगे, किसी में भी पूछ लेगा आपसे। आप सीजीएल भी देने चले जाओ, कभी भी पूछ लेता है कि ये वाला डैम किस वाली नदी के ऊपर सिचुएटेड है। इसके अलावा कभी अगर आप देखोगे तो सीडीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं आप एनडीए में भी चले जाओ, वहाँ भी पूछे जाएंगे, सीएपीएफ में चले जाओ, वहाँ भी पूछे जाएंगे। तो डायरेक्ट जो एंट्रीज हैं यूपीएससी के अंदर उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो कृष्णा का जो बेसिन है अच्छा खासा इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, अच्छा खासा इंडस्ट्रीज इसके ऊपर बनी हुई है।
इंडस्ट्री कौन कौन सी है, पुणे हैदराबाद के अंदर ये ऑटोमोबाइल, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें। तेलंगाना बेसिकली कृष्णा रिवर के बाद में मेन हब आ जाता है आईटी का। इसकी वजह से ड्रॉट और बेसिकली आता है बेसिकली महाराष्ट्र के अहमदनगर के अंदर अच्छा खासा, उस्मानाबाद के अंदर, पुणे में, सोलापुर के अंदर अच्छा खासा, बेसिकली इन सारे एरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ड्रॉट बन जाता है। क्योंकि रीज़न क्या है, स्पेशली रायलसीमा एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश, बेलारी, रायचूर, धारवाड़, चित्रादुंगा, बेलागाम, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, पुणे, सोलापुर, उस्मानाबाद, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। क्योंकि इसका जो फ्लड बेसिन है या फिर सारी चीज़ें सूखा पड़ जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो रिवर है ना, ये बेसिकली सीजनल है, पेरेनियल रिवर है, नॉन पेरेनियल है। ये साल भर नहीं बहती हैं। इनको बारिश मिलेगी तो ये बहने चालू हो जाएगी, नहीं तो उसके अलावा सिर्फ डॉट पड़ जाएगा। तो ये था हमारा पहला लेक्चर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का। दूसरा लेक्चर जल्दी आएगा, वेट कीजिए उस लेक्चर का। जब तक आप इस लेक्चर को पढ़िए, लेक्चर को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई सीरीज़ के साथ, एक नए लेक्चर के साथ और एक नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगता है आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से। तो बाकी मिलते हैं नए लेक्चर में। बाय बाय।